सबसे पहले देव आदि देव महादेव जगत गुरु के चरणों कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के ब्रह्म भ्राता प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ममतामयी करुणामयी दीदी नीलम आनंद जी के चरणों कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुनने वाले सभी गुरु भाई गुरु बहन को चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। 84 लाख जीव जंतु उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलिए आज हम जानेंगे साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बारे में, तो आप सब ध्यान से ज़रूर सुने और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बस चल रहा हूँ 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ। अपने गांव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है, वैसे अब थक सा गया हूँ। जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब पाँव साथ नहीं दे रहे हैं। कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के बल चलता जा रहा हूँ। अन्यास विचारों की पोटली लिए मन में भी चल रहा है। कभी जगत की वाथियों में घूमता हूँ तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है। मन के एक मोड़ से पता नहीं चल मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्ष बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुदेह भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में शमशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों में बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथ्य बन गई है। शिव की तस्वीरों को साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपना विश्व के अनेक दर्शनों वादों से सिद्धांतों की कलाई चढ़ता वयस्क हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझको पुस्तकों के करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण में डाला। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, अघोरों और शरीरी गुरुओं के साथ ला खड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध धुमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल से उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत थी कि कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की, लेकिन
12 वर्षों तक हुआ वही। ढाक के 3 पात मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक साधारण भूमि की खोज, यही थी मेरी मृतक तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान शमशान और तथाकथित साधुओं से विरक्त हो चुकी थी। बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में शमशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान, भयानक डरावनी अंधेरी रात को, एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर हैं, साक्षात ब्रह्मा है, तो इस गुरु क्यों नहीं? सुन रहा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन में विवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संघर्ष में आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्ष में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वसनीय मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो आवश्यक, लेकिन कोई भरोसा नहीं था। वह एक रूपाई व्यवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक आधारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह बस कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था। जैसे बच्चे की युवा अवस्था बस आ जाती है, जहाँ कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का एक ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रासंगिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बदलों में आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी क्रोध जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल में उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन व्यर्था में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आया लोगों को नमः शिवाय करने को कहता तो था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता था। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक परलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है, आवेश भावेश में बदल चुका था। मैंने संदिग्ध में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ कर दिया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधना है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को लेकर एक ठहराव देने के नियमित प्रकारांतरात में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के अभिभाव एवं
एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया ही रही, जिसने मैंने विगत 2-3 दशकों से अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्टता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर तीक्ष्ण बाण चलते रहे। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्राद्ध और संचय में मन ग्रस्त था, और अब शिव के आकर्षण में मुझसे मानव चेतना के अभ्युदय ही जिद है, और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। मन समझने लगा है कि शिव तो एक ही है एवं उनके भिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र एवं समाज में मूर्खित है। मार्ग शिव शिष्टाएँ का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। देश केंद्र क्रोध भट्टारक दुर्वासा के शब्दों में का पूजा पूजकः कह शिव रूपतृति कह तो विधि कच्व मंत्रम की पीठम किम प्रसूनम किममलम सचिलम सर्वो प्रचारा निर्द्रयम अस्तनो नमस्ते दमयंती रचित सर्वतकथकम सत्या संतो सार्थे महेश्वर तिरकरण विलियम ज्ञानपूर्जनम प्रशासनम। यानी शिव की पूजा शिव गुरु से संदिग्ध, उससे संबंधित विद्या मंत्र पूजा का आसन है। अर्पित जल एवं पुष्प सभी महेश है, स्वयं शिव है। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवा निवृत्त के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में आध्यात्मिक व्यस्त रहा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के नियमित घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर लिया। जीवन के बाह्य हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में एक पुस्तक आपके सामने है। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्टाएं के विचार को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यवस्था और शिव गुरु कार्य की अवंतरण चेष्टा के कारण दुरूह था। लगभग 3 दशकों से लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती थी। वैसे भी शिव तो कण कण में है, उसकी समरूपता सर्व सहज है। ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे सुझावों का सदैव आकांक्षा भी हूँ। शिव में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब अवश्य शिथिल हो रहा है, पर मन गुजरे वर्षों में प्रतिफल से उत्साहित है। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता। लुभावना तो कमल लगते हैं, शिव की शिष्टाएं की बगिया में फूल खिलते हैं, किंतु
जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों से चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के नियमित तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं। कांटों को कोई देखता तक नहीं, खुशबू गुलाब के फूल में होती है, कांटों में नहीं। वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्टाएँ की बगिया में फूलों की सुरभि है। बहुत तेरे शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तमन्यता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। मैं अवंतन हूँ। घनेरों शिव शिष्य के सामने जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्टाएँ को व्यापक करने के नियमित निरूपण सफल प्रयास किया गया है। सचमुच में वो महान प्रमाण है। शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्यों के निरूपण योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया और मैं उनका ऋणी हो गया। संकलन एवं लेखन में मेरी पुत्री अनुनीता ने अकथक सहयोग दिया। सहयोगी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, श्री गौतम, श्री राजेश का संकलन, टंकन एवं प्रकाशन के लिए किए गए परिश्रम के प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्री अर्चित आनंद जी, पुत्रवधू श्रीमती बरखा और जय माता डॉक्टर अमित कुमार ने पुस्तक लेखन एवं पुस्तक मुद्रण के नियमित सतत मेरा उत्साह वर्धन किया। मेरी उनकी प्रति कृतज्ञता संप्रेषित है। पुस्तक में प्रस्तुति आलेख बुद्धिजनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होगा। शिव का गुरु होना बोधात्मक है, वागनात्मक है नहीं। वह गुरु सत्ता बुद्धि जनित विचारों को बोधि के रूपांतरित करती हैं। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यही मेरे प्रारंभ होता है। समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म के ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं। विद्या तीर्थ महेश्वरम। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुभाषित होगी। स्तुति आओ चले शिव की ओर। सभी को मेरा प्रणाम। साहब श्री हरिंद्रानंद जी। तो जो ये आलेख हमने पढ़े वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का बारे में जाने। बाकी इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं नरेश मधवनिया शिव शिष्य परिवार एक छोटी सी प्रयास आप सबके बीच रखे हैं। साहब श्री जी के बारे में पढ़कर जानने की कोशिश की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।